ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसी का ही सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स, है ना। इसमें हम आइसोटोप भी पढ़ेंगे, आइसोबार भी और आइसोटोन्स भी। तीनों पे ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है आइसोटोप्स पे। ठीक है, ये AHA मार्क्ड टॉपिक है, यानी कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम अगर तुमने दिए होंगे तो उसमें तुमने देखा होगा कि आइसोटोप्स जो है वो कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा है, तो याद कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं इसको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन है ना। क्लोरीन जो है, जो पाया जाता है ना एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर, दो तरीके से पाया जाता है। एक क्लोरीन जिसका मास 35 होता है एटॉमिक मास, और एक क्लोरीन पाया जाता है एटॉमिक मास जिसका 37 होता है। ठीक है, दो तरीके के क्लोरीन मिलते हैं। तो अगर इसमें तुम देखो, हम एटॉमिक नंबर किधर लिखते हैं? नीचे की तरफ, और मास नंबर किस तरफ लिखते हैं? ऊपर। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का 17 है। कितना है? 17 और मास नंबर दोनों का अलग अलग है, एक का है 35 और एक का है 37। तो ऐसे एलिमेंट, अगर मान लो 2-3 एलिमेंट हैं और उनका एटॉमिक नंबर सभी का सेम है और उनका मास नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन जो मिलती है, हाइड्रोजन भी 3 तरीके से मिलती है। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही तरीके की हाइड्रोजन है, एटम है ना। तो हाइड्रोजन भी 3 तरीके के एटम मिलते हैं। 3 कौन कौन से? एक ये है प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है ना, 1 1 और 1, मतलब कि प्रोटॉन तीनों में सेम है। बट तीनों के अंदर जो मास नंबर है, ठीक है, ये ऊपर, ये तीनों में अलग अलग है। हमने क्या पढ़ा है? हाइड्रोजन का मास तो एक ही है ना। अच्छा, क्लोरीन में कितना पढ़ा है एवरेज मास? जो पीछे मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो वो 35.5 था एवरेज, मतलब मास जो था क्लोरीन का। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है कि भाई क्लोरीन का मास तो हमने पढ़ा था 35.5, तो ये 35 और 37 और 35.5, इन तीनों का क्या रिलेशन है? ये कैसे आ गया? ठीक है, तो होता क्या है? अच्छा, ये जो नीचे थे, ये हाइड्रोजन के तीनों ही क्या हैं? ये भी आइसोटोप्स हैं। क्यों हैं आइसोटोप्स? क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है नीचे, ठीक है, और मास नंबर तीनों का है अलग। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग, तो ये 3 है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ऐसे ही क्लोरीन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 2। एक का मास नंबर 35 है, एक का मास नंबर 37 है। ठीक है, एवरेज मास कितना आया यहाँ पे निकल के? 35.5। एवरेज अब 35 पॉइंट, भाई अगर इस हिसाब से तुम देखो तो ये 35 है, ये 37 है, दोनों का एवरेज बीच का आना चाहिए 36, तो यहाँ 35.5 कैसे आया? तो होता कैसे है कि भाई ये जो क्लोरीन मिलता है ना एटमॉस्फेयर में या पृथ्वी पर, तो किस तरीके से मिलता है कि 75% जो मात्रा है वो तो होती है इस 35 वाले की, मतलब सबसे ज़्यादा 35 वाला मिलता है। और जो अबंडेंस इसकी है ना, मात्रा है, अबंडेंस है क्लोरीन की 37 वाले की, इसकी कितनी है? 25%। तो ज़्यादा कौन सा मिलता है भाई? 35 वाला। तो जब तुम इसका एवरेज निकालोगे तो ज़्यादातर वैल्यू किसके पास आएगी? 35.5 के पास। ठीक है, एवरेज निकाल भी सकते हो, 75% ऑफ 35, ठीक है, प्लस 25% ऑफ 37। इस तरीके से तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 35.5।
ठीक है, कैसे बता रहा हूँ कि भाई 75% तो तुम्हारा किसका है, एक सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा। 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, ठीक है, डिवाइड बाय 2, है ना, दोनों का एवरेज जब निकालेंगे, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सबको सोल्व करने के बाद 35.5, है ना। इसको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, अगर के मैथमेटिक्स के थोड़े मोड़े क्वेश्चन हम बाद में कभी करेंगे, अभी हमारा मेन टॉपिक जो था वो हमने कवर करना है, ठीक है। तो आंसर कितना आता है जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो आंसर आएगा 35.5। क्यों आया, क्योंकि इस वाले की वैल्यू परसेंटेज ज़्यादा है, 75% ही मिलता है। अब तुम्हारे हिसाब से अब इसमें देखते हैं, तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद रखने के लिए बोला था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन का जब एटॉमिक मास 1 होगा तो इसमें तो 3 एटॉमिक मास हैं, तो हम 1 ही क्यों लेके चल रहे हैं, तो वो इस वजह से, क्योंकि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जब वो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि भाई हाइड्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में थी, ऊपर क्लोरीन वाले में तो 35 वाले की थी, ऐसे ही इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो इस प्रोटियम की होती है, इसकी होती है प्रोटियम की। तो इस प्रोटियम की जब होगी तो 95 या 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज होती है, तो लगभग तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है ना, पॉइंट के फॉर्म में होंगे, जबकि ये 99% तक है। तो ओवरऑल जब तुम इसका तीनों का एवरेज निकालोगे, 99 रखे इसका और इसका, तो हमारे पास आंसर किसके पास आएगा, प्रोटियम के, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, इसकी। तो एटॉमिक मास जो होगा हाइड्रोजन का हमने किसके नियर बाय लिया, फिर प्रोटियम के। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, इतना तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस एक मैंने बेसिक बता दिया। तुम्हें क्या याद रखना है, सिर्फ एग्जाम में ये पूछेगा कि आइसोटोप मतलब ये दो इस तरीके से डायग्राम बना के दे सकता है, तो ये पूछ सकता है ये आइसोटोप है, आइसोबार है, या फिर आइसोटोन्स है, ठीक है। या फिर तुमसे सीधा ये थ्योरी भी दे सकता है कि भाई एक एटम है, 2 एटम है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये आइसोबार होंगे, आइसोटोप्स होंगे, या फिर आइसोटोन। तो इनको हम बोलते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट जो है वो है आइसोबार, इस पे भी कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आइसोबार जो होता है उसमें क्या होगा, इसका जो हमने पिछला पढ़ा था ना, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। इसके अंदर एटॉमिक मास जो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, एटॉमिक मास किससे बनता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको हम न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। तो भाई एटॉमिक मास तो होगा सेम बट एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। जैसे कि एक आर्गन स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, आर्गन होता है, एटॉमिक नंबर उसका 18 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। बट तुम पीछे जाके देखोगे अगर, है ना, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक मास देखो 40, कैल्शियम का देखो 40, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो इनका अलग अलग है बट मास नंबर दोनों का सेम है, ऐसा भी होता है, ठीक है। क्लोरीन वाला हमने देख ही लिया था कि भाई 35.5 होता है एटॉमिक मास। तो आर्गन का और कैल्शियम का दोनों का ही एटॉमिक मास क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो जब एटॉमिक मास दोनों का सेम है तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार, जिसमें एटॉमिक मास अब इस बार उल्टा हो गया पूरा, है ना, एटॉमिक मास सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, मैंने बताया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तभी एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है ना, दोनों को मिला देते हैं तब हमारा एटॉमिक मास बन जाता है। लास्ट है इसमें आइसोटोन्स, ये भी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसी मतलब रेडियो वाले एग्जाम में ही पूछ लेते हैं। तो आइसोटोन्स
सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है इनमें, मैंने तुमसे बताया था आइसोटोप, ठीक है। ये DTPSB के एग्जाम्स में भी आया है, ठीक है, DSSB के, और एम्स वाले एग्ज़ाम में भी आया है आइसोटोप, और अदर रैंडम बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे वगैरह, इन सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आइसोटोप पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स क्या चीज़ होती है? एनी ऑफ टू और मोर स्पीशीज ऑफ एटम, यानी कि दो एटम होंगे और न्यूक्लियर दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। मतलब ना हम एटॉमिक नंबर सेम कर रहे, ना हम मास नंबर सेम कर रहे, हम क्या सेम देख रहे हैं यहाँ पे? न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे? हमने पढ़ा था पीछे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जैसे दो एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, ये आपस में बोले जाते हैं कि ये दोनों ही आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स क्यों हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो दोनों का सेम है। कैसे? कैलकुलेट करके देख लो, है ना। 2 - 1 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 1 आ जाएगा, और हीलियम में भी 3 - 2 हमारा 1 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। और इसको आसान तरीके से जैसे मैंने याद रखा था, तो वो सिंपल ये है कि भाई दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कि भाई 2 - 1 सेम है, और ये भी 3 - 2 सेम है, ऐसे देख सकते हो। या फिर जितना इंक्रीमेंट इसके अंदर हो रहा है, 2 से 3 में कितना जा रहा है? 1, है ना। या फिर 1 से कितने में जा रहा है? यहाँ पे भी इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है ना। 1 से 2 हो गया एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास 2 से 3 हो गया, तो ये भी सेम होना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हो। तो दोनों तरीके से आसान है आइसोटोन, बस डिफरेंस देखना है कि भाई सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आइसोटोप पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इसी के अंदर सारे एलिमेंट्स अरेंज करे जाते हैं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अब उन सारे एलिमेंट्स को, है ना, 100 से भी ऊपर एलिमेंट्स होते हैं हमारे पृथ्वी पर जो मिलते हैं। आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, सिल्वर, ये सब एलिमेंट जो हैं ये 100 से भी ऊपर होते हैं। तो सबको कैसे पढ़े, है ना, कैसे समझे, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट होगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? ए पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन विच द एलिमेंट आर सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स ऑन ए सेट ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। उनको ग्रुप में रख दिया जाएगा, जो भाई सेम सेम सा काम करेंगे उनको अलग रख देंगे, जो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे वो अलग, है ना। जैसे मेटल अलग हो जाएंगे, मेटल की सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब कैसी होती है पीरियोडिक टेबल? इस तरीके से, है ना, ऐसी बनी होती है। इसमें यहाँ पे तुम देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से ये डाले हुए हैं ना, ऑक्सीजन, सल्फर। तो बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं, ये सब एक ही प्रॉपर्टी के होंगे, मतलब जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ये। तो एक ग्रुप होते हैं, है ना, ऊपर से नीचे हम अगर देखते हैं ऐसे, ये ग्रुप्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप। और अगर तुम ऐसे देखोगे इस तरफ लेफ्ट टू राइट, तो इनको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कितने होते हैं और पीरियड कितने होते हैं? इसमें ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7, ठीक है। ग्रुप किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल होते हैं ऊपर से नीचे, और जो हॉरिजॉन्टल होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड। इनके अंदर फिर हमने इनको नाम भी दे दिए, जैसे ये वाले शुरुआत वाले एलिमेंट होंगे ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ये बाद वाले ब्लॉक जो होंगे ये पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सब ब्लॉक्स को हम बी ब्लॉक के अंदर बोलते हैं। और कुछ बचे कुछ है, क्योंकि 100 से ऊपर है तो उनको हम नीचे लिख देते हैं, और उनको एफ ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक। चलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस इसमें दी हुई हैं कि भाई द पीरियोडिक टेबल अलाउ यू टू इजीली कंपेयर प्रॉपर्टी ऑफ वन। क्यों बनाया पीरियोडिक टेबल? ताकि हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकें, है ना। लिथियम सोडियम के बराबर जैसा होगा, इस तरीके से। ईच हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। जो मैंने हॉरिजॉन्टल रो बताई थी, ऐसे ऐसे जो हम पढ़ रहे थे, वो पीरियड के अंदर आता है। और वर्टिकल वाले, वर्टिकल मतलब सीधा ऐसे ऊपर से नीचे, उनको हम क्या बोल रहे थे? ग्रुप या फिर फैमिली। उनका नंबर कितना था? ग्रुप कितने थे? 18,
और हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी 7, यानी कि पीरियड कितने थे 7। तो पीरियड ध्यान रखना 7 और वर्टिकल ग्रुप रहते हैं 18। इन पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये हम आगे जब हम पढ़ेंगे बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के बारे में, जब हम पढ़ेंगे एक्स रे ट्यूब वगैरह ये सब, तो थोड़ा मोड़ा इनका ये हमें प्रॉपर्टी में रिलेशन काम आएगा। एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी एक ग्रुप में अगर वो हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि वो रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब गैसेज हैं, है ना। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सबकी सेम होगी। जैसे मेटल जो होते हैं वो सारे, तुम ज़्यादातर देखो ज़्यादातर सख्त होते हैं, तो जितने भी मेटल हैं, आयरन हो गया, ये सब अगर इस सीरीज में एक ही जगह पे आते हैं, एक ही उसमें ग्रुप में आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबकी सेम, है ना, कि वो सारे के सारे मजबूत होंगे लगभग, ठीक है। तो बस यही टॉपिक था हमारा लास्ट। इसके बाद हम एक्सरे कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बेसिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।